नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उन योजना का सुचारू रूप से संचालन हमारी प्रदेश सरकार जो कर रही है उसको सुचारू रूप से हमारे कार्यकर्ता गांव में बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। उनको बताने के लिए सारी व्यवस्थाएं कल संगठन के माध्यम से शुरू होने जा रही हैं। हमें और आपको बताना है, आज से 70 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को क्या मिलता था, जो गरीब लोग थे उनको क्या मिलता था। गरीब लोगों के खाता बैंक में नहीं खोल पाते थे, उनको खोलने के लिए एक गांव के रईस आदमी से बात करनी पड़ती थी, तब वो खाता खुलवाए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव लाए कि गरीबों के हम खाता फ्री खुलवाएंगे। उन्होंने अध्यादेश जारी किया, लोकसभा में एक आदेश पारित करवाया और किसान सम्मान निधि से लेकर और बैंक के खाता फ्री सेवा करने का विचार उस प्रस्ताव में रखा गया। बैंकों में जो खाता जीरो बैलेंस पे खुलवाए गए वो फ्री खुलवाए गए। किसान सम्मान निधि, भाई किसान बहुत आत्महत्या करता था। मोदी जी ने सोचा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने विचार किया कि इनका उद्धार कैसे हो सके। उन्होंने लोकसभा में एक आदेश पारित किया, उन्होंने किसान सम्मान निधि लागू की। किसान सम्मान निधि में आपके पास आधे बीघा से लेकर 100 बीघा तक जमीन है तो आपको 2000 रुपये का प्रावधान प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से आपके खाता में पड़ेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री लागू करते हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे माननीय योगी जी पूरी कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते थे, उनके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का लॉन्च किया। उसमें 5 लाख का फ्री इलाज कराया जा रहा है। हमें आप लोगों को चर्चा करनी है चौपाल के माध्यम से। अभी सर्दी शुरू होने वाली है तो हमारा अभियान लगा हो, वहाँ पर 4 लोग बैठे तो आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया का फ्री इलाज भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लॉन्च किया गया, लागू किया गया और उसका सुचारू रूप से संचालन माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी करवा रही है। जिनका 2011 की जनगणना में सर्वे में गरीब रेखा में नाम चिन्हित किए गए, ऐसे लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की प्रदेश नेतृत्व ने, तो उन्होंने वंचित बेसलाइन सूची जो लागू करवाई थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर लागू करवाई गई। अब उनका नंबर शुरू होने वाला है। जिन गरीब लोगों को मतलब आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिल पाया है, उनके शिविर के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए और आप उस सूची में पात्रता में आते हो तो आपका आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उनके घर और परिवार वालों के लिए 1 रुपया का लाभ नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की। एक में 330 रुपये और एक में पूरी साल में 12 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की देन। पहले तो प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना न हो, पर प्रधानमंत्री की सोच आप देखिए, ऐसे लोगों को भी सुरक्षा कवच के रूप में 2-2 लाख रुपए का प्रावधान इन बीमाओं के माध्यम से रखा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, इससे पहले हम और आप लोग जानते थे, लट्ठा लगवाने के लिए, बिजली लगवाने के लिए भाग के विधायक से जाते थे, सांसद से जाते थे, बिजली के लट्ठा नहीं गढ़ पाते थे। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत ऐसा देश के अंदर कोई मजरा और घर बाकी नहीं बचा जहां पर उन्होंने विद्युत कनेक्शन न करवाए हो, विद्युतीकरण न करवाया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो गुंडा माफिया और भूमाफिया राज करते थे। जब से योगी जी की सरकार आई, गुंडा और माफियों का उन्होंने इस प्रकार सफाया किया, वो बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोग जानते हो कि पूरे प्रदेश उन्होंने स्पष्ट कह दिया, या तो प्रदेश छोड़ जाओ या जेल के भीतर चले जाओ। ये माननीय योगी जी की देन है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर हम और आप पहले बहुत प्रयास करते थे कि अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं, किसानों को, उन्होंने किसानों के माध्यम से विभाग के थ्रू, भाई मुख्यमंत्री जी एक योजना अपनी चला रहे हैं जिसमें आपको कनेक्शन कराना है
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही लोगों को बताना है, आपको कनेक्शन कराना है। कनेक्शन आपका जैसे 1,35,000 में हो रहा है, तो उसमें 68,000 रुपया माननीय योगी जी ब्लॉक के माध्यम से किसानों को दे रही है। ये बताने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं दिक्कत हो उसको बताओ। उन 68,000 रुपया आपको बिजली विभाग में देंगे और आपकी 200 फुट बोरिंग करके आपको मिलेगी फ्री। उसमें 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं, और कैप्टी भी सरकार करा रही है। ये बताने की आवश्यकता है कि योगी जी ये करा रहे हैं। हमें और आपको जो दायित्व मिल रहा है उसका पालन करने का काम हमें नहीं आता है, तो हम अपनी किताब के माध्यम से देखें, अखबार के माध्यम से देखें, चैनल के माध्यम से देखें, यूट्यूब पे देखें, सारी खोल के, और हमें किसानों को बताना है कि आपको इस प्रकार लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, उस सोच को आज किसने पूरा किया? क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पहले कभी सोचा होगा? भाई, उनकी सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र में नीचे तबके वाला आदमी का जब पक्का मकान होगा, शौचालय होगा, हैंडपंप होगा, तब हमारा देश खुशहाल होगा। ये विचार थे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी ये सोच थी। जम्मू कश्मीर में ये बरसों पुराना मुद्दा चला आ रहा था, कांग्रेस उसको मुद्दा को बढ़ावा और देती थी, पर सरदार पटेल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये सोच थी कि एक देश में दो विधान, 2 निशान और 2 कानून नहीं चलेंगे। उसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी, 35A हटी। ये कोई सोच नहीं सकता था। उस सोच को आज बदलने का यदि किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये काम हुआ, जो हम और आप लोग सब जानते हैं। हजारों वर्ष पुराना राम मंदिर का मुद्दा, जिसमें अपने क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता राम मंदिर के आंदोलन में अपना भाग लिया और कहते रहे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर पर ही बनाएंगे। तो विरोधी दल पूछते थे कि भाई मंदिर की हमें डेट तो बताओ, तो उन्होंने कही हम डेट बताएंगे, समय आने पर डेट बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार होने के बाद, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार होने के बाद, जो निर्णय हमारे हाई कोर्ट ने किया, उसकी अपील विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट में डलवाई, और सुप्रीम कोर्ट में डलने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लड़ाई वकीलों के माध्यम से, सरकारी जो वकील, भारतीय जनता पार्टी के जो वकील, प्रवक्ता, सारे लोग जो लगाए गए, उसमें राम मंदिर का जो निर्णय आया, आप सब लोगों ने देखा कि लोग कहते थे कि हजारों लोग मर जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, एक चिड़िया तक नहीं मरी। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी और माननीय योगी जी की देन है। आज बरसों पुराना मुद्दा अयोध्या का पूरा स्पष्ट रूप से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ना कोई कहीं विवाद है, ना कुछ कहीं खून खराबा हुआ है। ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें और आप लोगों को ये चर्चा करने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला हेल्पलाइन, आज से 70 वर्ष पूर्व कभी भी किसी सरकार ने महिला हेल्पलाइन का प्रयोग नहीं किया। महिलाओं के संग जो अत्याचार होते थे, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने महिला हेल्पलाइन लागू की। 5 मिनट के अंदर फोर्स पहुंचेगा, महिला के साथ कोई उत्पीड़न होगा तो सुरक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का है। इसी प्रकार उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग में अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको आपको बताना होगा। जो हमारी और आपकी माँ बहनें हैं, जब गर्भवती हो जाती हैं, उनके लिए जो पैसा मिलता है, तो उनकी भी चर्चा जो महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी आप महिला बनाए हो, उनके माध्यम से करवानी है, बतानी है कि हमें स्वास्थ्य विभाग से ये सुविधा योगी सरकार द्वारा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो राजनीति कर रही है और करती आई, मतलब विकास के नाम पर उन्होंने हमेशा राजनीति करी, विकास पे ही उनका प्रमुख मुद्दा रहा। इसी प्रकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना जो लागू की थी, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसको बंद करा दिया गया। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू करा दी गई।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू होने से हमारे देश में भाई एक आधी ही कस्बा अस्बा बाकी बचाओ तो बचाओ न, वैसे 250 आबादी तक के गांव उन्होंने इस योजना के अंतर्गत सबमिट कर दिए और सुचारू रूप से काम चल रहा है। भाई पूर्वांचल में आप देखिए कितने एक्सप्रेस बनाए जा रहे हैं। भाई मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कितने हमारे इंजीनियर कॉलेज खोले गए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके लिए हम और आप लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी इंजीनियर कॉलेज नहीं खुलता था। उन्होंने एक एटा में लागू कर दिया, एटा में बनने जा रहा है। और पूर्वांचल में तो उस दिन उन्होंने जब उद्घाटन किया, करीब 13 दिन 9 का उद्घाटन किया माननीय मोदी जी ने। तो इन सारे कामों को हमें बताना पड़ेगा बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, सेक्टर प्रभारी के माध्यम से, सेक्टर संयोजक के माध्यम से, महामंत्री के माध्यम से, जो जहाँ जाए हमें और आपको 2022 का लक्ष्य जीतने के लिए चर्चा करने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये लाभ हमें मिल रहा है। डिफेंस के लिए कितना बड़ा उन्होंने किया। चाइना से हमारा भारत देश दबा नहीं। चाइना से स्पष्ट उन्होंने कह दिया कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं, आप एक पैग बढ़ोगे तो हम 10 पैग बढ़ने की आवश्यकता रखती है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की देन। सारे बातें हमें और आपको बतानी पड़ेंगी। भाई पतारा मंडल में संगठन को मजबूत और सुचारू रूप से चलाने के लिए जब तक एक होकर नहीं लगोगे तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। एक आदमी के ऊपर आप चाहोगे एक आदमी सब कुछ कर ले तो वो संभव नहीं। तो इसीलिए बाकी आपके अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, वो बताएंगे। अब जितना आया समझ में उतना आपको बताया। धन्यवाद।